सीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो में हुई गोलीबारी की घटना के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जमशेदपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया अभियान। विभिन्न थाना क्षेत्र से चोरी के सामान के साथ 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। अनियंत्रित ऑटो चलाने के आरोप में राहगीरों ने की ऑटो चालक की पिटाई। बीती रात मांगो के डिमना रोड में परमजीत सिंह गिरोह के अपराधी गुड्डू पांडे के घर में दोनों पक्षों में हुई गोलीबारी की घटना के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी कि यह गैंगवार गुड्डू पांडे और सिंटू सिंह के बीच हुई थी, जिसमें दोनों ओर से 2 लोग घायल हुए थे। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों गुटों के लोग पहले मृतक अमरनाथ सिंह के लिए जमीन का कारोबार कार्य करते थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। इसी को लेकर बीती रात गुड्डू पांडे के घर में सिंटू सिंह के लोगों ने फायरिंग की थी, जिसमें गुड्डू पांडे की ओर से भी जमकर गोली चलाई गई। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष से 2 और दूसरे पक्ष से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में प्रयुक्त 3 पिस्तल, 7 जिंदा कारतूस और घटना स्थल से 15 खोखा बरामद किया गया है। गुड्डू पांडे नामक शख्स के घर पर 6 अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी एमजीएम, ओलडी ओपी प्रभारी और ओलडी और एमजीएम थाना से पदाधिकारी और बल सम्मिलित हुए। गठित छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय आसूचना, तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज तो इस कांड में जब्त भी हुआ है के अवलोकन के आधार पर कांड का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया। और इसी क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि जो गोली चलाने की घटना थी दोनों पक्षों के द्वारा की गई थी और इस घटना में 2 लोग, दोनों पक्ष से एक लोग घायल हुआ। दोनों के आवेदन पे ऑलरेडी ओपी कांड संख्या 94 और 95 दर्ज करते हुए इस घटना में शामिल कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कांड में प्रयुक्त 3 लोडेड पिस्टल को बरामद किया गया है, जिसमें 7 जिंदा गोली था और घटनास्थल से करीब 15 पीस खोखा बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में यह भी बात सामने आई कि जो दोनों समूह हैं जिनके बीच गोली चलाने की घटना हुई है, पूर्व में अमरनाथ गिरोह से इनका संबंध रहा है और दोनों ही मिलकर जमीन का कारोबार करते थे। कुछ महीनों पहले इन दोनों में आपस में मनमुटाव हुआ है और उसी मनमुटाव के चलते जमीन के कारोबार के वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान शुरू किया है। इसी के तहत गुप्त सूचना के आधार पर बिष्टुपुर पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र से चोरी के सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों में मानगो से कृष्णा राणा उर्फ शेखर, सीताराम डेरा, छायानगर से संजय बाग उर्फ छोटू बाग, जुगसलाई से रोहित राम उर्फ लाला और धीरज साहू उर्फ शिवम कुमार हैं, जिनकी निशानदेही पर 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 4 साइकिल बरामद किया गया है। सभी अपराधी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, जिनसे आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हाल ही के दिनों में घटित संपत्ति मूलक कांडों के रोकथाम और जो गठित कांड है उनके त्वरित उद्भेदन हेतु जमशेदपुर नगर पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बिष्टुपुर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अलग अलग कांडों में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों की निशानदेही पे कुल 5 मोबाइल, 1 बाइक, 2 स्कूटी और 4 साइकिल को बरामद किया गया है। ये चारों जो अपराधी हैं शहर के अलग अलग थाना से संबंधित रखते हैं, जैसे कृष्णा राणा मानगो थाना से रहने वाला है, संजय बाग सीताराम डेरा थाना का रहने वाला है, रोहित राम जुगसलाई थाना का रहने वाला है, धीरज साहू जुगसलाई थाना का रहने वाला है। चारों का आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी ये लोग संपत्ति मूलक कांडों में जेल जा चुके हैं। इस कांड में जो भी बरामद मोबाइल फ़ोन है और जो मोटरसाइकिल और स्कूटी है उसका सत्यापन किया जा रहा है और उसके संदर्भ में यदि किसी थाना में कोई सना हुआ हो या FIR दर्ज हो उसकी जाँच की जा रही है। एसएसपी ऑफिस के पास आज एक ऑटो चालक की कुछ राहगीरों ने जमकर पिटाई कर दी। इस ऑटो चालक पर लोगों ने अनियंत्रित ऑटो चलाने का आरोप लगाया। एक महिला ने भी उस चालक को दौड़ा कर पीटा। उस चालक के अनियंत्रित ऑटो से 3 कार क्षतिग्रस्त हो गई। कई लोग दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचे। ठीक है,
ठोक देने के बाद में क्या हुआ, हम लोग खड़े थे गाड़ी साइड में, और भागने के चक्कर में हम लोग का गाड़ी को ठोक दिया। फिर दूसरा बार जब हम लोग उतर के आ रहे थे तो दूसरा गाड़ी को ठोक दिया। इसके बाद भाग रहा, इसके बाद बोलता है कि शीशा तोड़ दिया। उसको नहीं रोकते तो वो तो भाग जाता ना। ये बच्चा लोग को भी है, पता नहीं कहाँ से मर के आया है ये। वहाँ से आगे से आ रहे थे तो ओवरटेक करके आया टेम्पू में और ठोकते हुए तीन चार गाड़ी ठोक दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। जमशेदपुर में बैसाखी के अवसर पर सेंट्रल सिख नौजवान सभा के द्वारा 6 अप्रैल को बैसाखी नाइट का आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस आयोजन में कंवर गेरवाल अपने गीतों से सभी को झुमाएंगे। बता दें, कंवर गेरवाल एक सूफी संगीतकार हैं जो मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं और अपनी आवाज का जलवा देश ही नहीं विदेशों में भी बिखेर रहे हैं। इस बार जमशेदपुर वासी उनके संगीत को सुनेंगे। इसकी तैयारियां आयोजन समिति के द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। 6 अप्रैल को संध्या 6 बजे से यह कार्यक्रम साक्षी स्थित गुरुद्वारा मैदान में होगा, जहां 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को देखने हेतु निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैसाखी की समूह झारखंड वासियों को लाख लाख बधाई। बैसाखी को मुख्य रखते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सेंट्रल सिख नौजवान सभा की ओर से कंवर सिंह गरेवाल सूफी गायक जो हैं उनको हम 6 अप्रैल शनिवार को साक्षी मैदान में उनका एक कार्यक्रम करा रहे हैं। समूह झारखंड की गुरुद्वारा कमेटियों, जमशेदपुर की गुरुद्वारा कमेटियां, कोल्हान की गुरुद्वारा कमेटियों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने परिवार के लेकर यहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम का आनंद लें और इसको सफल बनाएं। यहाँ सब किसी के लिए पास उपलब्ध है। जिन किसी को पास नहीं मिला है वो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कांटेक्ट करके उनसे पास ले सकते हैं। तभी भी किसी को किसी तरह से पास नहीं मिलता है वो हमारे यहाँ गेट पे पहुँचेंगे। हमारे वहाँ में कार्यकर्ता हैं, वो उनसे मिलकर उनकी बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चार्जेबल है? नहीं, निःशुल्क ही कहता है पास है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ये हम अपने सिखों की बैसाखी के ऊपर सभ्याचारक प्रोग्राम करवा रहे हैं। सूफी गायक जी उनके बारे बोलेंगे। गुरु ने हमारे खालसा सर्जना दिवस जो गुरु गोविंद सिंह जी ने साझा था उसके बारे बताएंगे और हमारी सिख संगत उसका लाहा ले। 6:30 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। समूह संगत से अनुरोध करते हैं कि 5:30 बजे आके अपनी चेयर ले लें। जो पहले आएंगे सो पहले पाएंगे, लेट होंगे तो फिर उसके लिए हमें दोष ना दें। सीटिंग कैपेसिटी हम लोग 10,000 की किए हैं। 7,000 कुर्सी है जिसमें 100 से 150 सोफे हैं, वीआईपी सोफे हैं, वीआईपी कुर्सियां हैं। सब तरह का प्रबंध है, पानी का प्रबंध है, जल का प्रबंध है, चाय का प्रबंध है। जमशेदपुर के जुगसलाई में पिछले 15 से अधिक दिनों से जुगसलाई के महत्वपूर्ण इलाकों में पेयजल आपूर्ति ठप है। इसका कारण खोजने से नहीं मिल रहा है, जबकि इस मामले को लेकर उपायुक्त महोदय द्वारा भी हस्तक्षेप किया जा चुका है। करीब 20 करोड़ खर्च के बाद भी उक्त पेय जलापूर्ति योजना वास्तविक योजना और मापदंड के अनुसार प्रवाह नहीं हुआ और अभी भी जुगसलाई की प्रत्येक जनता और मोहल्ले को सामान्य मात्रा में जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कहीं पानी पीने जितना भी नहीं मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं, तो कहीं पानी बर्बाद हो रहा है। यही कारण है कि आज जुगसलाई के नगरवासी इस मामले को लेकर पुनः उपायुक्त से मिले एवं जल मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। इसमें मुख्य रूप से सूर्य प्रकाश पाठक, अंकित, पवन सिंह, टीटू शर्मा, सोनू सोनकर, करण शर्मा, प्रहलाद पाठक, वीरेंद्र गोस्वामी, संतोष सिंह, पवन पांडे, सूरज प्रताप सिंह, विकी एवं नीलेश सिंह शामिल थे। जुगसलाई सफ़ीगंज मोहल्ले में आज 40 दिन हो चुकी है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हम यहाँ आज डीसी सर को हम लेटर देने आए थे और उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारे जो
पानी का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और ये 46 डिग्री अभी गर्मी में चल रहा है। इस वजह से लोग और भी ज़्यादा परेशान हैं और हम चाहते हैं कि ये परेशानी हमारी जल्दी से जल्दी दूर की जाए। हमें ये बोला गया है कि आज शाम पे इस पे चर्चा की जाएगी, इस पे बात की जाएगी और जैसा होगा इस पे हमें जल्द से जल्द हमें सोल्यूशन दी जाएगी। सिंगोड़ा में आदिवासी जमीन के विवाद को लेकर चुआड़ सेना के सलाहकार कोरेश सिंह पर अपहरण का आरोप लगा है। चुआड़ सेना के विकास हेम्ब्रम का आरोप है कि इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। कुछ लोग जमीन के हिस्सेदार शंकरी सिंह को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं और प्लॉटिंग कर जमीन बेचना चाहते हैं। शंकरी सिंह की शिकायत पर कोरेश सिंह ने काम बंद कर दिया और कहा कि पहले जमीन का बंटवारा हो। शंकरी सिंह दबंग के डर से अपनी बेटी दामाद के घर चली गई, तो अब दबंगों ने कोरेश सिंह के खिलाफ शंकरी सिंह के अपहरण का आरोप लगाकर थाने में शिकायत की है। इसी के खिलाफ चुआड़ सेना के लोग शुक्रवार को एसएसपी से मिले। आज हम लोग एसएसपी कार्यालय के समक्ष एसपी साहब के समक्ष आए हुए थे। ये मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। ये सिद्धगोड़ा मौजा में जमीन है। ये हमारे झाड़ू भूमिज के नाम से ये जमीन है, रैयती जमीन। इस जमीन के जो वंशज है, जिसमें झाड़ू भूमिज, तानो भूमिज के जो है कि 3 बेटे थे, उसमें से बिहारी भूमिज की पत्नी जो अभी जीवित है और जो बेजो भूमिज उनके जो है कि 2 बेटे थे, उसमें से एक बेटा जो है कृपा भूमिज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके और एक बेटे नटवर सिंह के द्वारा जो है इनके ऊपर जो है कि गलत आरोप लगाया गया है कि उस ज़मीन में आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि वो पैतृक ज़मीन जो है उस ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है किसी प्रकार का। और जो है कि नटवर सिंह और उनका जो इनकी जो शंकरी भूमिज की जो पोता है मलिंदर सिंह के द्वारा उस जमीन पे गलत तरीके से असामाजिक तत्व जो राज लकड़ा, कुंदन कुमार और जो है सूरा गगराय के द्वारा गलत तरीके से उस जमीन को प्लॉटिंग करके बेचने का काम जो है किया जा रहा था। जब इस समस्या को जो है अपने चुआड़ सेना के समक्ष ये शंकरी सिंह जी रखती है, तब चुआड़ सेना के सलाहकार कोरेश सिंह अपने सामाजिक लोगों के साथ वहां जाते हैं और उस काम को रुकवाने का काम करते हैं। और उस काम को रुकवाने के बाद वहाँ ये तय होता है कि सभी लोग उस ज़मीन के जो हकदार हैं वो लोग आएंगे। उस ज़मीन का जब बंटवारा होगा उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब इन लोगों से ये बात नहीं बनी और वो लोग उस बैठक में नहीं आए, तो इन लोगों ने कोरेश सिंह के ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज किया कि शंकरी सिंह को उन्होंने किडनैप करके रखा है। जबकि शंकरी सिंह वो लोग के डराने से, वो लोग के धमकाने से जब उस ज़मीन पे हिस्सा मांगने गई तो वो लोग ने इसको डराया धमकाया कि इस ज़मीन पे जो हिस्सा मांगने मत आओ, नहीं तो तुमको भी हम लोग जान से मारेंगे। तो वो डर से जो है कि अपनी बेटी दामाद के घर में रहने लगी और वहीं रहती है। जो कि वहाँ रहने के पश्चात ही इनके ऊपर में कल शाम में सिद्धगोड़ा थाना में जो है कि कोरेश सिंह के खिलाफ में एक आवेदन दिया गया है कि ये शंकरी सिंह को जो किडनैप करके रखी है। तो ये जालसाजी है, इन लोगों का गलत तरीके से ज़मीन लूटने का ये धंधा है और इस तरह का कोई किडनैपिंग नहीं हुआ है। जो ये गलत है सरासर कि शंकरी सिंह का जो जमशेदपुर समाहरणालय परिसर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर स्विफ्ट एक्टिविटी के तहत दीप जलाकर लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर उपायुक्त, डीडीसी, डीटीओ सहित बीएलओ और आंगनबाड़ी सेविकाएं उपस्थित थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा भारत के मानचित्र के रूप में 750 आकर्षक दीप जलाए गए, जिसकी उपायुक्त ने सराहना करते हुए उपस्थित सभी बहनों एवं अधिकारियों को चुनाव की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि उन्हें पुण्य आशा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 100% मतदान होगा और लोक प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य सेवा से प्रभावित होकर अपने आप घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। आज स्वीप एक्टिविटी के तहत ज़िला कलेक्ट्रेट में सभी हमारी दीदियों ने आज इंडिया का मैप बनाकर दियो से स्वीप एक्टिविटी करी है और सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमारी वोटिंग डेट जो कि 25 मई 2024 है, इसमें हम सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोट करें और वोटिंग परसेंटेज को अपने शहरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ओथ भी ली और ओथ के साथ साथ हम लोगों ने आह्वान किया कि भारी मात्रा में इस बार हम लोग सभी लोग वोट करेंगे और वोटिंग परसेंटेज को पूरे जमशेदपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग बढ़ाएंगे। हमने स्वीप का शपथ भी लिया यहाँ पर, जिसमें हमने निष्पक्ष चुनाव की तरफ शपथ ली है और सभी हमारी सेविका दीदियों ने जिन्होंने ये इंडिया का मैप बनाया पत्तों से और दियो से, और साथ ही साथ हमारे स्वीप नोडल और DSWO की अगुवाई में हमारा पूरा कार्य हुआ। हमें लगता है कि इस पूरी अगुवाई से हम लोग मैक्सिमम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, यही हमारा ध्येय है।
मांगो थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 33 पर मांगो में रॉयल हिल्स होटल के डांस बार में छापामारी हुई है। एसडीओ पारुल सिंह ने यहां के डांस बार में छापामारी की तो यहां अफरा तफरी मच गई। एसडीओ के साथ मांगो थाना की पुलिस भी मौजूद थी। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की 10 युवतियां हिरासत में ली गई है। यह युवतियां कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों की रहने वाली है। इन सब से पूछताछ की जा रही है। युवतियों ने बताया कि वह हफ्ते भर पहले यहां आई थी। डांस बार के लोग बड़े ही शातिर हैं। हर हफ्ते वह युवतियां को बदल देते हैं। छापेमारी के दौरान यहां मौजूद बाउंसर फरार हो गए हैं। पुलिस ने डांस बार में 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया है। डांस बार से भारी मात्रा में विदेशी शराब, बियर, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज भी बरामद किया गया है। एसडीओ की पूरी टीम यहां कस्टमर बनकर आई थी और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। छापेमारी के दौरान यहां बैठे कस्टमर फरार हो गए। कस्टमर के टेबल पर अभी भी गिलास में शराब, बियर आदि परोसी रखी हुई थी। यहां लगभग 10 बाउंसर थे। सूचना मिलने के उपरांत हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मेरे गोपनीय की जो टीम है, हमारे बॉडीगार्ड है मृत्युंजय और दूसरे प्रधान दलपति ऑफिस के स्टाफ है और नीतीश, हम लोगों ने सब लोगों ने ये प्लान किया कि ज़्यादा सूचना देने से अच्छा है कि हम ही लोग चले जाते हैं। तो हम लोग मतलब नॉर्मल कस्टमर्स की तरह पे सिविल ड्रेस में यहाँ पे आए थे और उसके बाद हम लोग ये प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। तो पहले हम लोग आगे की तरफ गए थे, तो हम और नीतीश जो थे वो आगे गए थे और प्रधान वहाँ पे उसने बताया वहाँ पे नॉर्मल ड्रिंक्स थी और हुक्का था और लेकिन वहाँ पे डांस का कोई स्कोप नहीं था। मतलब डांस फ्लोर था, सारे अरेंजमेंट्स थे, लेकिन डांस बाय चांस वहाँ नहीं हुआ। हम लोगों ने जब पता किया तो उसने बताया सिंगर नहीं है इसलिए डांस नहीं है। तो हम लोग को लगा कि ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है। फिर तब तक पीछे हम लोगों ने टीम को भेजा हुआ था, तो उसमें मृत्युंजय थे और साथ में दलपति थे। तो इन लोगों ने यहाँ से बोला कि नहीं यहाँ पे है इस तरह का। तो मतलब हम लोग भी पीछे से आ गए। हम लोगों ने मतलब हम लोग एंटर किए और हम लोग नॉर्मल कस्टमर्स की तरह बैठे हुए थे और जो भी इन लोगों के मतलब ड्रिंक्स वगैरह जो सर्व हो रही थी वो मतलब हम लोग ने परचेज़ वगैरह किया। और यहाँ पे कई कस्टमर्स बैठे हुए थे, लड़कियाँ डांस कर रही थी, बारी बारी से आके वो लोग डांस कर रहे थे। मतलब उसके बाद और जो कस्टमर्स बैठे हुए थे, ड्रिंक्स और हुक्का वगैरह चल रहा था और वो लोग उन लोगों पे मतलब पैसे फेंक रहे थे जैसे नॉर्मल होता है। और फिर हम लोगों ने नीचे मतलब फ़ोन किया, दलपति ने जाके इन्फॉर्म करने के बाद थाना भेजा, जिसको जैसे ही उसको खबर मिली थाना बिल्कुल मुस्तैदी से तुरंत यहाँ पे पहुँचा। फिर महिला थाना की भी टीम आ गई और अब हम लोग जैसे ही मतलब वो लोग आया, क्योंकि ये लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि नीचे का जो इनका गेट है ये लोग वहीं पे एक बाउंसर खड़ा रहता है और वो पहले चेक करता है तभी अंदर आने देता है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो हम लोग का भी उसने चेकिंग किया था। थोड़ा वो मतलब थोड़ा सस्पिशियस वो था, लेकिन मुझे लगता है संभाव उसने आने दिया हमें अंदर। तो उसके बाद तो मुझे लगता है जैसे ही थाना पहुंचा तो वहीं से खबर हो गई होगी इनको वॉकी टॉकी पे, क्योंकि फिर एकदम से मतलब इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो क्योंकि 2-3-4 एग्जिट्स हैं, तो हम लोग जो थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली कवर करना चाहते थे, क्योंकि बाकी तो बाउंसर्स वगैरह थे, हम लोग लड़कियों को पकड़ना चाहते थे, लड़कियाँ हम लोग पकड़ पाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।